हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की तैयारी के लिए हम लोग पेपर 2 के लिए और पेपर 1 दोनों के लिए ही हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन में यहाँ पे नंबर सिस्टम को देख रहे थे। और उसी में हम लोगों ने डाइविजिबिलिटी रूल, जो विभाज्यता का नियम होता है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें उस दिन हम लोगों ने यहाँ से 2 और 3 का पढ़ लिया था कि संख्याओं के विभाजन के जो नियम होते हैं 2 से विभाज्यता के लिए। मान लीजिए कि यदि जैसे कि संख्या 20 है, फिर से मैं एक बार कर देती हूँ, फिर उसके आगे चलेंगे। तो 20 है, 22 है, 24 है, 26 है या 28 है। ये नंबर्स जो हैं, अगर मान लीजिए हमको पता करना होगा कि ये 2 से विभाज्य हैं कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे कि यदि इन संख्याओं में जो इकाई का अंक है या तो वो 0 हो या कोई सम संख्या है। तो अगर हम इकाई दहाई पढ़े तो पीछे से ही पढ़ते हैं, इकाई दहाई यानी 1/10। तो इकाई वाला जो यूनिट डिजिट है हमारा, वो क्या है? 0 है। इसमें क्या है? सम संख्या है। इसमें भी सम संख्या है। इसमें भी क्या है? सम संख्या है। और इसमें भी सम संख्या है। यानी कि ये हमारी शर्त तो यही थी कि अगर 2 से विभाजित तभी होगा या तो इकाई का नंबर 0 हो या तो 2 से कोई सम संख्या हो। तो यानी कि ये जितने नंबर हैं ये क्या होंगे? 2 से विभाज्य होंगे। अब अगर 3 से विभाज्यता को देखनी है तो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, यानी ये मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, इन सभी के अंकों का योगफल, पहला अंक 5 है, दूसरा अंक 1 है, तीसरा अंक 6 है, तो इन सभी का योगफल क्या होना चाहिए? क्या होगा? 12 आ रहा है। और 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी यदि दी गई सभी संख्याओं का योगफल जो है वो 3 से डिवाइड पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब है ये 3 से 4 टाइम्स में पूरा कट गया। इसका मतलब कि 516 क्या है? 516 वो 3 से क्या हो गया? डाइविजिबल हो गया, विभाज्य हो गया। इसी तरीके से हम 4 से विभाज्यता को भी देखेंगे। इतना हम लोगों ने देखा था, सिर्फ मैं आज रिवाइज करवाई हूँ क्योंकि उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ मोबाइल के फंक्शन में, तो मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो डेली क्लासेस आपकी मैं अपलोड करती हूँ मैथ से रिलेटेड। तो जो भी बेसिक मैथ करना चाहते हैं, बेसिक मैथ बिल्कुल बेस से तैयारी करवा रही हूँ। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती वो भी अच्छे खासे मार्क्स, अगर सीटेट हो, यूपीटेट हो या आपका सुपरटेट हो, वहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 4 से विभाज्यता यानी डाइविजिबिलिटी, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं देख लूँगी, ठीक है। विभाज्यता कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर 4 से विभाज्य है या नहीं है? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 11132। अब ये 4 से विभाजित है कि नहीं है? तो रूल क्या कहता है? यदि किसी की संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है वो अगर 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होगी? तो दी हुई संख्या 4 से विभाजित, दी हुई पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो और दूसरा संख्या मान लीजिए 13, 12, 11, 1100, ये चीज़ें जो है आपको पता करनी पड़ेंगी। और यहीं से हमको इसी रूल से चेक करना पड़ेगा कि ये 4 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। यानी अंतिम दी गई जो संख्या है उसके अंतिम दो अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंकों से मिलकर जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो रूल क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम यानी इकाई दहाई वाला अंतिम 2 अंकों से, 2 अंक क्या मतलब हुआ? इकाई दहाई, 2 अंकों
से ये लिख इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या जो है, तो अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 32 है, और 32 को हम चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि 4 से 4 8 जा 32 होता है, यानी ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अंतिम मिलकर बनी संख्या 4 से या 4 से, जो भी आप समझने से विभाजित हो। तो हम इन नंबर में चेक किए, ये अंतिम 2 संख्या, ये अंतिम 2 संख्या, तो ये नंबर यानी पूरा नंबर 4 से विभाजित है कि 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 होगा तो भी आप कह सकते हैं कि ये विभाजित है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो नंबर है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सारी संख्याएं जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम यहाँ तक देख लिया, 5 से विभाज्यता का नियम, और ये देखना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बता दूं कि अभी मैंने आप लोगों को पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाया था कि यदि 8 अंकों वाली संख्या ये है 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या होगा। तो अगर आपको इसमें डाइविजिबिलिटी रूल नहीं आता होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसको मैंने करके आप लोगों को दिखाया था, वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें ये सारे वीडियोस जो अभी 3 ही क्लास हुई है तो बस उसको मैं डाल दूंगी, और आपको पूरी तैयारी जब तक सुपर टेट आएगा और सी टेट अब में भी अभी 60-70 डेज़ बाकी हैं, उसकी भी तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। यूपी अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो आपका यूपी टेट भी क्लियर ही हो जाएगा, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से विभाज्यता का नियम अगर देखें तो इसमें कहता है कि यदि इकाई का अंक, इकाई यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक या तो 0 हो, 0 या क्या हो, 0 या 5 हो। ठीक है, इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा फ़ोन सही हो जाएगा मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, और ये जो क्वेश्चन समझा रही हूँ इसको लाइव ही समझाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लेकिन मेरी वीडियोस रुकेंगी नहीं जब, क्योंकि सीटेट का पेपर है और इधर आने वाली भी वैकेंसी में आपका काफ़ी कुछ होगा, तो इसलिए अभी क्लासेस लेना, अभी से तैयारी करवाना ज़रूरी है। और जो NCERT है वो बुक भी मैं रिकॉर्ड करके ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ा, और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 से 5 हो, तो ये संख्याएं क्या होंगी, 5 से विभाजित होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि 225 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये संख्या विभाजित होगी। 10 है तो यहाँ पे 0 है इकाई का अंक, तो ये भी विभाजित होगा। 15 है, ठीक है, उसके बाद से आपका 25 है, 20 है मान लीजिए, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब है, या 410 है तो इसमें 0 है इकाई का अंक, तो या तो इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो जिनको मैथ आता है, मुझे पता है कि उन लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब की नहीं होंगी, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन
जिसके बिल्कुल भी मैथ्स में नहीं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो बिल्कुल बेसिक से अगर सीखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो हर तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो सीटेड पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं रूल समझाने के बाद उस तरीके के क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के सारे रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस आप लोग डेली वीडियोस देखिएगा, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अगर 6 से विभाजिता का नियम पढ़ें हम, तो यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है। अब 2, 3 से विभाजिता का रूल हमको पता है, 2 से और किससे तथा 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, दोनों से विभाज्य है यानी डाइविजिबल है, तो वो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमको अगर 2 से और 3 से डाइविजिबिलिटी रूल पता है, विभाजिता का नियम पता है, तो हम 6 से विभाजिता है कि नहीं पता कर लेंगे, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 3, 1, 2 है। अब 2 से विभाजिता का नियम था कि यदि इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो है, और 3 का रूल था कि दी गई जो पूरी संख्या है उसका जो योग है, अंकों का योग, वो 3 से विभाजित हो। 3 + 1 4 5 6 यानी 6 इनके अंकों का योग है और वो 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो इसका मतलब अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो ये संख्या 4, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि 7, 3, 1, 4 है, ठीक है। तो ये सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा, और इनके अंकों का योग देखें तो 7, 3, 10, 1, 11, 11, 4, 15 यानी 15 जो होता है वो 3 से, 3, 5 जा 15 यानी 3 से डिवाइड होता है। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से भी, यानी ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चीज़ें बहुत इजी वे में करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो भी नंबर सिस्टम के रूल्स हैं उनको पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता का नियम 7, 8, 9 और 11, क्योंकि इतने ही पढ़ने होते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। 7 से विभाजिता अब इसका रूल थोड़ा सा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, 2-3 स्टेप में ये चीज़ें पूरी होंगी। सॉरी 7 से नहीं, 8 से, 7 से विभाजिता नहीं 8 से होगी। तो 8 से वो एक साथ में 7 का करवा दूंगी, एक ही रूल है जहाँ से आपको 7 का भी पता चल जाएगा। तो 8 से विभाजिता की बात करें तो यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, जैसे कि हम वहाँ पे 4 से जब पढ़ रहे थे तो इकाई और दहाई के अंक, तो उसी तरीके से यहाँ पे यदि किसी संख्या के एग्जाम्पल के लिए मैं कोई संख्या लिख देती हूँ, जैसे कि है 1864, ठीक है। तो इस यदि किसी संख्या के अंतिम तीन यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, किसी संख्या के इकाई, दहाई और जो सैकड़ा वाला पोजीशन है या 1s, 10s, 100 वाला, अंतिम 3 संख्या, सीधी सी बात है, अंतिम 3 संख्याएं, सैकड़ा, के अंकों से मिलकर बनी संख्या है, अंकों से
मिलकर बनी संख्या, आप अंतिम 3 अंकों भी लिख सकते हैं, मिलकर बनी संख्या 8 से पूरी अगर विभाजित होती है, 8 से पूरी यानी पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अंतिम 3 संख्या को देख लेंगे पता चल जाएगा, से पूरी विभाजित हो तो वो संख्या भी क्या होगी, तो दी हुई जो संख्या है वो भी क्या होगी, वह भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये रूल है तो क्या किया जाए, विभाजित तो होगी। तो हम इसको चेक करें, अगर तो हमारे सामने अगर क्वेश्चन आएगा 1864 तो हम क्या करेंगे, 1s 10s 100 यानी अंतिम 3 संख्याएं जो हैं, अब इनको चेक करेंगे कि ये डिवाइड होती हैं कि नहीं होती हैं। तो अगर ये डिवाइड हो जाती हैं तो ये क्या है, 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 8 से विभाज्य संख्या है। अभी हम इसी तरीके से 9 से विभाज्यता पढ़ेंगे, तो छोटे में ही लिखने की कोशिश करूँगी, लेकिन यदि टोटल 9 से विभाज्यता के लिए बात करूँ, देखिए कुछ रूल्स सेम ही है, बस आपको देखना पड़ेगा। जैसे 3 का था रूल, वैसे ही 9 का भी है। विभाज्यता की अगर बात करूं तो यहाँ यदि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योगफल, जैसे था ना, दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से, तो यहाँ पे भी वही है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से यानी 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब संख्या की अगर बात करूं मैं, तो मान लीजिए 24309 है। तो अगर इनके अंकों का योगफल देखें, +4 +3 +0 +9, तो कितना हो गया, 4 2 6 7 8 9 9 9 18। तो 18 है, ये इसको अगर 9 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी ये 9 से ये इनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब बस 2 नंबर और पढ़ने हैं हमको। 11 से विभाज्यता देख लेते हैं। अब 11 से विभाज्यता बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। से विभाज्यता बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और इसके रूल का काफ़ी यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, और टेढ़ा है बस मेरा है, तो हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे में लिखवाऊंगी, दी गई जो संख्या है, दी गई संख्या, अब इसको समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। दी गई संख्या के सम स्थान यानी इवन के सम स्थान, अभी समझाऊंगी, नोट करना होगा, नोट कर लीजिए। सम स्थानों तथा जो विषम स्थान है, ऑड नंबर, विषम स्थानों के जो अंक हैं, स्थानों के अंक को के अलग अलग लोग, यानी के अलग अलग, ही समझ में आ जाएगा, अलग अलग योग का अंतर, यानी योगफल का अंतर, यानी माइनस करेंगे अगर उनका, तो वो क्या होंगी, या तो 0 है या 0 हो, या जब हम माइनस करेंगे तो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल यानी 11 का गुणज हो। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कैसे ये होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि देखिए मान लीजिए है कि 9 0 9 1 8 3, ठीक है, तो इनमें
पहले सम संख्या देखेंगे कौन कौन सी नंबर पे आएगा। तो अगर सम संख्या के अंकों का योगफल करें तो सम संख्या के अंकों का योगफल, अब थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ तो ऐसे हो रहा, का योगफल। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं देखिएगा ध्यान से। सम संख्या है आपका ये है और ये है, ठीक है। सॉरी, अगर इधर से देखें तो ये है, इधर से देखेंगे तो ये है। तो हम पीछे की तरफ से देखते हैं यहाँ से, तो ये सम संख्या हुई दूसरे नंबर पे, यहाँ पे चौथे नंबर पे और ये छठवें नंबर पे। तो हमारा क्या हो गया फिर 8 + 9, इधर से अगर देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो दूसरा सम संख्या पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 8, 9 + 9, तो ये कितना हुआ 9 9 18 9 3 27, यानी 26 ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 26 आया और इवन वाला जगह विषम संख्या 3, यहाँ पे विषम संख्या का योगफल क्या आ रहा है के अंकों का योगफल, ये आ गया आपका 3, उसके बाद 1 + 0, ठीक है। तो इसका योगफल कितना है 3 1 4, तो ये आ गया 4। अब लिखा था कि सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगों का अंतर, यानी जो ये है उसमें से इसको माइनस करने पे 26 - 4, इनके अंकों का योगफल माइनस इनके अंकों का योगफल, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है हमारा आ रहा है 22। तो या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए। तो 0 तो नहीं आया, क्या आया हमारा 0 तो नहीं आया, तो क्या आया है हमारा आ गया है 11 का गुणज, यानी कि जो 11 का गुणज आया, 11 से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, इसलिए ये 11 का गुणज है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और कल हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिट डिजिट जो ज्ञात करते हैं उनसे, और कुछ और जो है जैसे कि आपके स्थानीय मान निकालना, बहुत इजी चीज़ें हैं, और कुछ इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको इस तरह की मैथ की अगर बेसिक से जानकारी चाहिए तो चैनल को इस वीडियो के साथ साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि डेली आप कुछ ना कुछ नया सीखें और अपने पेपर में पूरे कॉन्फिडेंस की। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें ठीक है हमको नहीं आती, लेकिन हम छोटे क्वेश्चंस तो करके आएंगे ना। तो उसके लिए ये वीडियो अगर आप डेली देखते हैं तो आपका मैथ पे अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और ये वीडियो एक्चुअली मैं रात को ही बना रही हूँ, तो गुड नाइट इसलिए बोल रही हूँ। अभी मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ।